और जब हम भैया बहन इस विद्यालय में पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा बहुत संघर्ष करते हैं। इसमें से बहुत सारे भैया बहनों के मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई सरकारी में है, कई के छोटी मोटी 5-7 हजार की नौकरी भी कर रहे हैं। किसी के पापा इस समय आर्मी में होंगे, कोई अर्धसैनिक में होंगे, कोई पुलिस में होंगे। आप सोचिए ना कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी आयु को, अपनी बीमारियों को नजरअंदाज करते हुए केवल इस बात के लिए जीवित रहते हैं कि उसकी बेटी अच्छे से पढ़ ले, उनका बेटा पढ़ के अपने पैरों में खड़ा हो जाए, उनकी बिटिया आगे चल के अपने पैरों में खड़े हो, ताकि कल समाज में उसको पद प्रतिष्ठा और मान मिले। लेकिन जब हमारे माता पिता हमको सुबह विद्यालय भेजते हैं, बेटा हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, हम देश के लिए सोचते हैं, लेकिन हम सबसे पहले छोटी सी बात घर से शुरू करते हैं। घर मतलब हमारा परिवार। जिस घर में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपके मन में एक भाव होना चाहिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, भगवान का, कि ईश्वर ने तुमको जिस घर में पैदा किया है वो सर्वोच्च है बेटा, उससे बेहतर घर कोई नहीं हो सकता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके मन में ये भाव हो कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूं उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो दुनिया से हार जाता है, और जिसने अपना मनोबल बढ़ा लिया वो दुनिया में इतिहास बना लेता है बेटा। तो सबसे पहले आपको अपना मनोबल बढ़ाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके माता पिता संघर्ष कितना करते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चों के घर में अपना मकान नहीं होगा, रेंट पे रहते होंगे। जब मैं देहरादून में आया था तो मैं भी रेंट पे रहा था। ये जो CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज है, ये तो बात की बात है। देखिए, पैसा कमाया जा सकता है, नौकरी पाई जा सकती है, घर घोड़ा गाड़ी मकान सब बन सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान बनना। और वो इंसान कब बनेगा, जब उसका फिजिकल मेडिकल, उसकी सोचने की क्षमता, उसका आचार व्यवहार, और सबसे महत्वपूर्ण उसके संस्कार। आज इंग्लिश मीडियम में UKG LKG करके तो कोई भी पढ़ लेगा, कौन सी बड़ी बात है। आप अंग्रेजी छोड़िए, आप जर्मन सीख सकते हैं, आप हर लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जीवन में इंसान का नेचर और उसके सिग्नेचर अगर सही टाइम पर नहीं सुधरे तो कभी चेंज नहीं होते हैं। आप देखिएगा, जैसे अभी से साइन करोगे ना बेटा, वही साइन आपके बड़े होने तक रहेंगे। जो आदत अभी से आपकी हो जाएगी ना, वही आदत बाद में भी रहेगी। मेरा नाम प्राची है, मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये दुकानें हैं ना शराब की, गवर्नमेंट को पता है, हम सबको पता है कि नशा गलत चीज़ होती है, इसके उसमें नहीं आना चाहिए, एरिया में नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को पता है कि नशा बुरा होता है और उन्होंने लीगली और इलीगली दोनों काम करवा रखे हैं, तो ये बैन क्यों नहीं कराया जा सकता है? गवर्नमेंट इलीगल नहीं कराती है बेटा, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। लीगली जो शराब के ठेके हैं, देखो इसमें अगर हम एक चर्चा का विषय जाएंगे ना, तो मैं अगर एक छोटी सी बीड़ी की बात करूं, बीड़ी भी तो, बीड़ी सिगरेट भी नशे को, कैंसर को बढ़ावा देता है, और वो पैकेट में लिखा भी रहता है ना कि कॉज ऑफ कैंसर, बी अवेयर, उसके बाद भी बीड़ी आती है। अब आप चले जाओ तमिलनाडु में, साउथ में, आदिवासी क्षेत्र में, और बेटा लाखों आदिवासी जो ये बीड़ी के पत्ते होते हैं ना बेटा, जिससे रैप करके बीड़ी बनती है, उनकी आजीविका ही यही है कि वो क्या करते हैं, वो बीड़ी के पत्ते को जंगलों से तोड़ते हैं, रैप करते हैं, यानी कि उनके घर परिवार ही उस काम से चल रहे हैं। आप समझना। तो ये जो ऐसा नहीं है कि समाज के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं आप खुल के लेके जाइए। अल्कोहल की अगर बात करें, अल्कोहल भी कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके चरित्र को, अपने परिवार को नष्ट करता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो एक आर्थिकी है, बहुत जगह 18 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं या 22 साल से ऊपर होते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ जगह में एज कैटेगरी के बाद वो उनको लगता है कि नहीं ये बच्चे समझदार हैं, इनको पता है कि कितनी मात्रा एज ए दवा के रूप में लेनी है, कितनी मात्रा नुकसान के रूप में होगी। तो उस अल्कोहल को तो हम तब तक बंद नहीं कर सकते हैं जब तक आप सब हम जागरूक नहीं होंगे।
मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके मन में है ना, हम बार बार एक बात को बोल रहे हैं कि समाज समाज समाज, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। उन गवर्नमेंट को बनाने वाले भी हम, हमारे जो नेता बनते हैं, नेता ही तो गवर्नमेंट बनाते हैं ना। उन नेताओं को वोट देने वाले हम, वही नेता 500 रुपये और 1000 रुपये में एक बोतल दे के, 500 रुपये नोट दे के हमारी वोट ले लेती है। अब आप 18 साल के बन रहे हैं। इस बहन ने बात छेड़ दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो जब आपके क्षेत्र में विधायक आएगा तो आप पहले उसकी हिस्ट्री देखो। अगर वो दारू की पेटियां बांट के आपके वोट ले रहा है तो फिर समाज ही उसको बढ़ावा दे रहा है। मैंने कहा ना, एक नेता समाज नहीं बदल सकता है, एक आईएएस समाज नहीं बदल सकता है। समाज को लोग बदलते हैं, आप बदलते हैं। वो भी हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट कितना बदलेगी, कितना करेगी, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हम नहीं बदल सकते हैं। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे शराब बैन है, तो हम कर सकते हैं बैन, लाइसेंस ही क्यों देते हैं जब हमें पता है कि बैन है? कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे हजारों बच्चे जिस दिन आगे आएंगे ना बेटा, तभी ये हो सकता है। वरना हम तो केवल एक काम कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। अगर आज मेरे हाथ में पावर, क्योंकि इस विषय में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते हैं, न ये पावर मेरे हाथ में है, न ये पावर तुम्हारे हाथ में है। हमारे हाथ में केवल एक चीज़ है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। हम बच जाएंगे तो आपकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इनको बंद करना पड़ेगा, इनको उसकी जगह दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। जब तक उनको पैसा मिलेगा वो करते रहेंगे, तो हमको ही बचना पड़ेगा ना। क्या नाम है? हमें ही बचना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची के लिए जोरदार तालियां तो बनती है भाई।